महासागर में एक ही बूंद है। समंदर पता है ना? अगर मैं तुमसे पूछूं कि समंदर में कितनी बूंदें हैं तो क्या कहोगे? शायद तुम कहोगे कि अनगिनत बूंदें हैं या सिर्फ एक। जो भी कहो, बात तो वही है। यदि तुम समंदर के पानी को छोटी छोटी बाल्टियों में बांटो तो करोड़ों अरबों बाल्टियां होंगी। उसी पानी को छोटे छोटे गिलासों में बांटोगे तो संख्या और भी बढ़ जाएगी, और अगर उसे और छोटे अणुओं में विभाजित करोगे तो संख्या असीमित हो जाएगी। लेकिन अगर तुम समंदर कह रहे हो तो वह तो एक ही है। समंदर का मतलब है एक बूंद, एक इकाई। जैसे तुम खुद को एक इंसान कहते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें कोशिकाओं यानी सेल्स में विभाजित करूं तो तुम उन 87 लाख करोड़ कोशिकाओं में से कौन सी कोशिका हो? या तुम उन सभी कोशिकाओं का समग्र होकर एक इंसान हो? तुम खुद को एक इंसान मानते हो, पर इस संसार को एक नहीं समझते। कितने विभाजन कर रखे हैं। यह सब मन का खेल नहीं है क्या? तुम इंसान के शरीर को उसकी प्रणालियों के आधार पर विभाजित कर सकते हो, फिर अंगों के आधार पर, फिर ऊतकों और कोशिकाओं के आधार पर। विभाजन ज्ञान के लिए ठीक है, लेकिन जब खुद को समझते हो तो एक ही इंसान के रूप में समझते हो, है ना? उसी प्रकार यह संसार भी एक है। चाहे तुम कितने भी विभाजन क्यों न करो, इन सभी विभाजनों का एक बड़ा संगम है जो सबको एक कर देता है। आखिरकार वास्तविकता में सब एक ही है, केवल एक ब्रह्मांड है। भले ही तुम मल्टीवर्स का सिद्धांत मानो, अंत में सबका संगम एक ही है। एक ही जीवन है, एक ही धारा है, एक ही प्रवाह है, एक ही पथ है और एक ही गति है। सब एक ही हैं। देखने वाले भले ही अनेक दृष्टिकोण से देखें, परंतु अंत में सब एक ही है। तुम पूरी दुनिया हो और पूरी दुनिया तुम हो। न कोई भेद है, न कोई अंतर, न कोई अलगाव। यह समझना बहुत जरूरी है कि हम खुद को जितना भी विभाजित करें, चाहे विचारों में, शरीर में या इस विशाल ब्रह्मांड में, हर विभाजन केवल मन की दृष्टि है। जब तुम अपनी सीमाओं को हटा देते हो, जब मन की द्वैतता को पीछे छोड़ते हो, तो केवल एक शुद्धता, एक संपूर्णता शेष रहती है। समंदर की एक एक बूंद में समंदर की ही अनुभूति है, जैसे एक एक इंसान में संपूर्ण अस्तित्व की झलक है। जब तुम गहरे उतरते हो, अपनी सतह से परे जाते हो, तो जो शेष रहता है वह केवल एक है। न कोई नाम, न कोई रूप, बस शुद्ध चेतना जो किसी भी पहचान से परे है। यह समझना आवश्यक है कि द्वैत का खेल हमारे मन की रचना है। मन का स्वभाव ही है विभाजन करना, सीमाएं खींचना, अलग अलग नाम देना, ताकि वह समझ सके और नियंत्रित कर सके। पर जब तुम मन से मुक्त हो जाते हो, यह बोध आता है कि सब कुछ एक लहर में ही विलीन हो रहा है। समंदर की लहरें अलग दिखती हैं, पर वे समंदर से अलग नहीं हैं। इसी प्रकार हमारी पहचानें, हमारे विचार, हमारे शरीर अलग अलग दिखते हैं, पर वे सब उसी एक सत्य की अभिव्यक्ति हैं। यही मौन का रहस्य है, यही जीवन का गहनतम सत्य है। एकता में ही मुक्ति है। एकता।